जय हिंद बच्चों। मैं क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करूँगा आज। ठीक है, तो पहला चैप्टर रहेगा अपना, तो मतलब पहला क्या, दूसरा सेकंड चैप्टर है अपना। तो फर्स्ट चैप्टर में जो हमने रेशनल पढ़ा वो उससे डिफरेंट है। इस वाले चैप्टर में हम लोगों को ये पढ़ना है कि जो रूट्स निकाले थे हम लोगों ने फैक्टराइजेशन क्लास 9th में, तो उसे वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई करेंगे कैसे वो सीखेंगे पहली बात। और जिस बच्चों ने 9th में पॉलिनोमियल्स नहीं पढ़ा था या 8th में अलजेब्रा एक्सप्रेशंस नहीं पढ़ा था, सिर्फ मैं उस बिहाफ से बेसिक पढ़ाऊंगा। मैं पूरा बेसिक तो पढ़ा नहीं से रहा, और ना तो वो पेपर में आएगा। ठीक है, तो वो पेपर में नहीं आएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, पहले ये देखना कि अलजेब्रा एक्सप्रेशन क्या होते हैं। तो कांस्टेंट टर्म तो हमें पता है, कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट वैल्यू 1 2 3 4 के बारे में बात कर रहे हैं। देन वो फिक्स्ड वैल्यू होती है, भाई 1 1 ही रहेगा। मान ले कि तेरे पास तेरे भाई को 10 रुपये दिए हैं और तेरे को 20 रुपये दिए हैं, तो टोटल पता है 40 है, तो दोनों की वैल्यू फिक्स्ड है। और मान ले तेरे को 20 रुपये दिए हैं और तेरे भाई को पता नहीं तेरे को कितने दिए, बट टोटल 50 हो रहे हैं। तो तेरे भाई पे एक्स है ना, भी एक्स रुपीज़ है, बट हमें पता लगा कि 50 में से तेरे 20 माइनस करा तब क्या आएगा 30। तो जो एक्स की वैल्यू है अभी तो 30 है, बट अब तेरे पापा ने तेरे को 60 रुपये दिए, 100 रुपये दिए, 200 मान ले, और तेरे भाई को पता नहीं, पर टोटल 500 रुपीज़ हुए। तो तेरे पास कितने हैं, 200। तो तेरे भाई के पास क्या हुआ, 300 रुपीज़। तो एक्स की वैल्यू फिक्स नहीं है, मतलब एक्स नहीं, वाई मान ले, जेड मान ले, मानना ही क्यों, हमें पता है ये बोल रहा होगा कि ऐसा क्यों करना है। ये बड़ी वैल्यूज के लिए ज़्यादा बेनिफिट है कि आज से 10 साल बाद किसकी एज क्या है, हमें करना ही क्या है। मैथ्स में ये थोड़े फंडे हैं जो हमें करने पड़ते हैं, मैथ्स इजी करने के लिए, लाइफस्टाइल इजी करने के लिए, रेगुलर लाइफ को। तो सो हमने अलजेब्रा यूज किया। अब अलजेब्रा यहाँ ग्राफ दिख रहा होगा, तो बेसिकली पॉलिनोमियल है। सर अलजेब्रा और पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या है, देखो जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था कि कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल्स, मतलब लिटरल्स नहीं है, लिटरल्स जा पढ़ेंगे इसको। ये फिक्स्ड वैल्यू तो होती नहीं है, और ये ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, ए बी सी जेड अल्फा बीटा, क्लियर। तो लिटरल्स जो भी है फिक्स वैल्यू होती नहीं है। अब हमने जो अलजेब्रा में पढ़ा था वो माइनस का 2xy, ये एक सिंगल टर्म होता है। टर्म क्या होता है, एक वैल्यू, एक सिंगल, तो जिसे कोई भी ऑपरेशन अलग नहीं कर रहा। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन वो हॉस्पिटल वाला ऑपरेशन में समझ लेना, मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, इसलिए मैथ्स के पहिए हैं, व्हील्स हैं, इनके बिना मैथ्स नहीं चलती है। तो -2xyz है, ये एक टर्म है। जब तक कोई दूसरा ऑपरेशन नहीं आके अलग कर देता है, तो यहाँ कितने हो गए, 2 टर्म हो गए। तो ये मतलब अलग, वो भी लाइक दूसरे वेरिएबल्स का, ये मान लो x हो गया प्लस का x, अब ये 2 टर्म हो गया, ये हो गया बाइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या होगा, y मान लो। तो ये 3 टर्म हो गए जो कि ऑपरेशन से अलग कर रहे हैं, मतलब प्लस अलग कर रहे हैं, क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। पहले हमने जो पढ़ा था बुक्स में वो क्लास 9 में पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल हमें पता कैसे लगेगा सर कि लीनियर क्या होता है, पहले ये बताओ। लीनियर पॉलिनोमियल हमें पता लगा उसकी डिग्री से, हाईएस्ट डिग्री से, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल से पता लगेगा कि क्या होता है हमारा। तो डिग्री क्या है हमारे पास, उससे हम देखेंगे इक्वेशंस में। अब एक इक्वेशंस देखते हैं, 3x + 4। वेरिएबल की डिग्री देखनी होती है, वेरिएबल की डिग्री देखनी होती है। तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, जिसके पास डिग्री नहीं होती वो 1 होती है, क्लियर। बट यहीं पर हम बात करेंगे 3x² + 2x + 4, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2। तो ये क्वाड्रेटिक हो गया, जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 2। जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है वो लीनियर पॉलिनोमियल। और कभी कभी हमें को देखने को मिलेगा ax² + bx, सॉरी ax³ + bx² + cx + d, ये क्यूबिक हो गया। ये जनरल इक्वेशन है, मतलब
टू की पावर एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस 3x+2, कोई भी हो सकता है। हाँ, पर उसकी ना हाईएस्ट पावर हमें जो वेरिएबल्स की है, लिटरल्स की है, वो 3 देखना पड़ता है। क्लियर। पॉली का मतलब देखिए, ये पॉली आया है ग्रीक से। पॉली का मतलब होता है मैनी, और नोमियल का मतलब होता है नोमेन। ये आया है आपका लैटिन भाषा से, नंबर होता है इसका मतलब। ठीक है, ये तो नहीं इतना है, पर अपन लोग ये देखते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन ये होती है ax + b = 0, जहां a 0 के बराबर नहीं होगा। अगर a मान लो यार 0 हो गया तो x तो रहेगा ही नहीं, और अगर x नहीं रहेगा तो x की हाईएस्ट पावर भी 1 होगी नहीं, तो लीनियर पॉलिनोमियल 1 हो गया। ठीक है, हाईएस्ट पावर की डिग्री 1 हो गई, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो x एक्सिस पे एक बार कट करेगा। अगर वो x एक्सिस पे एक बार कट करेगा, तो अगर एक बार कट करा तो इसकी डिग्री क्या हो गई, हमारे पास 1 थी, और जहां एक बार कट कर रहा है तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। आप बोलोगे सर ये ग्राफ से क्या मतलब है? ये ग्राफ हमें शो करके दिखा रहा है कि लीनियर पॉलिनोमियल को, यही हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक 2 पॉइंट पे कट करता है। एक्स एक्सिस पर 2, एक्स एक्सिस पे कटेगा 2 पर करेगा, यहाँ पर 2 पर है। बट इसके अंदर सर ये जो लाइन बन रही थी, ये पैराबोला बन रही है, ये क्या है? इसको हम पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराबोला। पैराबोला जब हम लोग बॉल फेंकेंगे तो एक इस तरीके से जाती है। कोई भी चीज हम फेंक रहे हैं तो एक फेंकते हैं तो स्ट्रेट जाएगी नहीं, पता लगा कांच मारा सीधा निशाना डाला सीधा स्ट्रेट गई बॉल, नहीं जाएगी ना। तो जब नहीं जाएगी तो वो डिजाइन अपना पाथ चेंज करते, इस पाथ को हम बोलते हैं पैराबोला, स्लैंट मतलब कर्व पाथ को। अगर ऊपर की तरफ बनेगा पैराबोला तो a 0 से बड़ा होगा। a कौन सा? ये वाला a, x² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट। अगर डाउनवर्ड में बनेगा आपका पैराबोला ग्राफ के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, तब a छोटा हो जाएगा 0 से, मतलब a हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6। इतना क्लियर? अब हम बात करेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की। पहले तो ये क्लियर है कि हाँ सर ऐसा ऐसा है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या होता है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, देखो पहले मैं बता रहा हूँ, तुम लोगों के बेसिक क्लियर है, कितने कितने क्लियर नहीं है। अगर नहीं है तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट बता कर देना कि सर अपन लोगों को ये आता नहीं है, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जैसे कोफिशिएंट हो गया या जो भी XYZ है, तो वैसे क्लियर कर सकता हूँ। 5 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा भी नहीं होगा, 5-10 मिनट के टॉपिक्स होते हैं ज़्यादा मोस्टली। अगर लगे कि नहीं आ रहा है जो भी XYZ, और जो आपकी वर्कशीट्स हो गया जो भी, वो आपके मेरे टेलीग्राम पर मैंने यूट्यूब के बायो में डाल रखा है, अपने टेलीग्राम का लिंक, तो वहां से आपको मिल जाएगा। क्लियर है? सेकंड क्या है कि क्वेश्चन बोलेगा y = px है पॉलिनोमियल इन x, मतलब जो पॉलिनोमियल है वो x का है, ऐसा। हाँ, x एक्सिस पे है, ये y एक्सिस को शो कर रहा है। अगर लाइन ऐसे है, अब बोल रहा है जीरोस फाइंड करो इस पॉलिनोमियल के, तो कितने होंगे? लाइन पे जितनी बार कट कर रहा होगा x एक्सिस पे, सिर्फ x एक्सिस पे जितनी बार टच कर रहा होगा उतने जीरोस हो जाएंगे। 1 2 3 जीरो। जीरो का मतलब है रूट्स निकालना।
जब हम फैक्टराइजेशन करते थे ना 2x² प्लस 3x प्लस 1, उसी को हम बोल रहे हैं रूट्स। सर वो जो लाइन पर ऐसे निकल गया वो सीधा स्ट्रेट चला गया, नो जीरोस। अगर सर लाइन ऐसे गया तो 2 आ गया आंसर, 2 जीरोस होगा। क्लियर? ये एक्सरसाइज 2.1 में है, तो ये इजी रहेगा आपके लिए। ठीक, अब 2.2 के बारे में बात करते हैं हम लोग। पहले हम बात करते हैं जीरोस के बारे में, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहे हैं। होता क्या है, अगर मैं px के अंदर मान लो कि कोई x² प्लस x है और एक ऐसी वैल्यू पुट कर दूं कि आंसर 0 आए, तो इसका ही परफेक्ट जीरोस ऑफ या रूट हो जाएगा। मान लो कि मैं डाल दे रहा हूँ -1, ये परफेक्ट है तो -1 आंसर आ गया 0। तो ये रूट्स भी है, मतलब जीरोस को ही हम लोग रूट्स बोल रहे हैं। क्लियर? देखो यार, अपना थोड़ा बोल्ड है, वैसा नहीं कि सरकाज़म वाला हिसाब नहीं है अपना, कि जो आता है वो आता है, जो बच्चा वीक है वो वीक है। वीक है तो यार वीक है, उसके लिए क्या है, वो बचपन से उसने बेसिक पे ध्यान नहीं दिया, या फैमिलीज बोलती है 10th में ध्यान दो, रीज़न है ना, वो आ जाता है उसके पर प्रेशर। अब लोग तो बोल देते हैं, पढ़ा के चले जाते हैं टॉपिक्स कि ये नहीं है, एक्सपोनेंट कहाँ से आ रहा है, पावर कहाँ से आ रही है, बच्चा कहता है माइनस इधर गया, इक्वल के इधर आया तो कैसे आया। तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ऊपर से हाँ वो करते हैं। टीचर्स को तो सीधा सीधा है कि कॉमेडी बनाना नहीं है, क्लासेस को नॉर्मल ही क्लासेस को क्लास की तरह रहने दें, वो बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब पहले अपन लोग ना फैक्टराइज करके दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज है 2.2 में, बोल रहा है एनसीईआरटी का है, क्वेश्चंस कराऊंगा आरडी से कराऊंगा, काफी बुक्स हैं, या मैं अपनी शीट से दूंगा तो शीट से क्वेश्चंस कराऊंगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो अभी कराने हैं भाई, बिना एक्स्ट्रा से होगा भी नहीं। ठीक, तो पॉलिनोमियल इन एक्स पहले मैं फैक्टराइज करके बता रहा हूँ। देखो इसमें फैक्टराइज करने में रूट्स निकालने के लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाते हैं। तो क्या आया 8x²। अब 8 को इस हिसाब से तोड़ना है कि माइनस का 2 भी आ जाए, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 8x² आया, मतलब इसको और इसको करा, रेड मार्कर से करते हैं अलग दिखेगा। इसको और इसको मल्टीप्लाई करा माइनस का 8x²। अब मैं तोड़ूंगा कि माइनस का 2 आ जाए, देखते हैं। 2 और 4, एक्स को तो अलग टूट गया, वो 2 फैक्टर हो गए, उसको छोड़ो। 2 और 4, अगर मैं 4 को 2 से माइनस करूंगा 2 आ जाएगा, बट माइनस का 4 को 2 से माइनस बनाना पड़ेगा हमें इस तरीके से, x² माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। सर आपने प्लस का 2 क्यों लिया है, क्योंकि माइनस का 2 लाना है ना, माइनस की वैल्यू बड़ी है। अगर इंटीजर्स नहीं आते तो बोल देना कि मेरे को सर इंटीजर्स नहीं आते, मुझे इंटीजर्स का प्रॉब्लम है, तो कर देंगे उसमें। मतलब सबका देखो एक एक टॉपिक किसी इसका बेसिक नहीं हो पाता है। x कॉमन लिया, x-4 आया, ये जो x-4 है ना वो यहाँ दोनों लिख देंगे। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकालूंगे, x-4 बन जाए 2। इस पूरी लाइन में ये 2 है,
इसमें से कॉमन क्या आएगा, x माइनस का 4 और ये x प्लस 2 अंदर रहा। यू नो पी एक्स बराबर 0 के बराबर होता है, पॉलिनोमियल इन x 0 के बराबर, 0 रखा। x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 4, मतलब जो रूट आया वो 4 आया हमारे पास, फिर जीरोज आया वो भी 4 ही है। एक आएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस का 2, तो ये भी है। तो सर इतना तो हमने 9th में किया था, तो अपन लोग करेंगे क्या फिर हम लोग 10th में आके? तो देखो 10th में आके ना अपन लोग करेंगे वेरिफिकेशन किसका, तो डिवाइड में चेक किया था ना कि डिवाइड सही है नहीं सही है, तो इसमें देखेंगे कि सही है नहीं सही है। तो दो टॉपिक है हमारे पास, रब कर लूं, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू, ये आएगा कहां से, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लीनियर तो हमने 9th में पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक हम यहाँ पढ़ेंगे। लीनियर हमने 9th में पढ़ लिया था, क्वाड्रेटिक हम यहाँ पढ़ेंगे। सम ऑफ जीरो माइनस ब्रैकेट में कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब अल्फा प्लस बीटा। देखो इसे हमने अल्फा मान लिया एक को, और एक को बीटा मान लिया है, एक को अल्फा मान लिया है और एक को बीटा मान लिया है, एक को अल्फा मान लिया है एक को बीटा मान लिया है। क्लियर है? मानना नहीं है, देखो बुक्स में भी यही दिया है अल्फा बीटा, मानने में क्या है, फॉर्मूले पे चल लो। कुछ कुछ बच्चों में चल होती है थोड़ी सी, अल्फा ही क्यों माना, बीटा ही क्यों माना, कुछ और मान लेते। देखो वजन हम केजी में क्यों नापते हैं, तो स्टैंडर्ड यूनिट है, सबको इजी रहेगा, तो सबके लिए ये बना रखा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है कुछ। तो अल्फा अल्फा को ही लेके चला, मान सकते थे उसे अल्फा को गामा भी मान सकते थे और गामा को अल्फा भी मान सकते थे। तो मानने में कुछ भी मान लो, ऐसे कोई नहीं, पर जो दिया हुआ है उसे करो, वो बेनिफिट है। तो अल्फा प्लस बीटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी, साइन हमें पता है ब्रैकेट में ही रहेगा बी, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए, तो अपने पास एक तो ये बन गया वेरिफिकेशन के लिए, एक और करना पड़ेगा, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई। बता दे रहा हूं, बच्चों को पता नहीं होता यार, 100 बच्चों में से 90 बच्चे तो थोड़ा वीक होता है यार, सारे बच्चे होशियार हो जाएंगे तो कोफिशिएंट। अच्छा ये होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है, सी, और सेम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो गया, अल्फा सॉरी इंटू बीटा इक्वल्स टू सी, मतलब कांस्टेंट टर्म सी हो गया था और कोफिशिएंट ऑफ एक्स ए। क्लियर? अब आगे हम लोग ना ब्रो कोड ब्रो 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 जरा वेरीफाई करें। हमें मिला है 4 और माइनस का 2, तो पहले अपन लोग ये करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए, ये अलग है भाई, फॉर्मूला अलग है। अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए, तो अल्फा बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या है 4 प्लस माइनस का 2, बच्चे कहते हैं डायरेक्ट क्यों लिखने, कुछ होते हैं यार। और माइनस का बी अपॉन ए क्या है, माइनस का बी क्या है, इसमें से देखेंगे, इसमें से माइनस का बी माइनस का 2 है, मतलब बी सिर्फ माइनस का 2 है, माइनस को बाहर रखेंगे, अपॉन ए 1 है, 4 प्लस माइनस माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 2, 4 में से 2 गया 2 2 2 बचा, यह प्रूफ हो गया सम ऑफ जीरो। ठीक रहा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में बात करते हैं हम लोग।
अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा क्या, 4 इंटू माइनस का 2, सी क्या है, फिर आगे हम लोग इक्वेशन पे माइनस का 8, साइन के साथ बात करेंगे अपन लोग, अगर साइन के साथ नहीं कर सकते तो कोई फायदा नहीं है। 1 4 टू द माइनस का 8 इक्वल्स टू माइनस का 8, ठीक। तो ये हैंड्स प्रूफ हो गया। एचपी, एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, वैसे सिलेंडर बहुत महंगा हो गया भाई। देखो यार, इसकी हेल्प से ना, इसकी हेल्प से कुछ लोग ना, इसकी हेल्प से ना, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको ना फैक्टराइजेशन आना चाहिए। ये तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से किया था यार क्वेश्चन, दूसरा वाला कॉमन लेके हो जाता है, तीसरा वाला ये है, तो देखना पड़ेगा कि कौन सा क्या है, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को, क्लियर है, ठीक है। जब कल मैं मॉर्निंग में शायद कल मॉर्निंग में हो जाएगा वीडियो का, तो आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं, देखो ये 2 वीडियोस और लगेगी इसमें, कुछ क्वेश्चन तो हाई होगा और कुछ जो अभी रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज आई थिंक 5 क्वेश्चन ये और ये, एक जगह तो अपन लोगों को ना ये करना पड़ेगा क्लैरिफाई, एक जगह क्या है, जीरोस मिलेंगे, उससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, मतलब 2 जीरोस अल्फा बीटा मिलेंगे, उससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। कहीं कहीं हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिलेंगे और प्रोडक्ट ऑफ वो सॉरी सम ऑफ जीरोस मिलेंगे। ओ माय गॉड, गलती हो गई ब्रो, मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, ये बताने वाला कोई नहीं होता ना, क्लास में होता तो बच्चे टोक देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आपको अल्फा प्लस बीटा भी मिलेगा, मतलब इस तरीके से, और इस तरीके से अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा। इन दोनों की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनानी है, तो हम दो उसमें फिर हमें कुछ झोलझाल, हाई थिंकिंग ऑर्डर, हॉट्स क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। इसका तो करते नहीं रहेगा, क्योंकि देखो रूट 2 वाले ना, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम ये है, करा तो दो, बच्चे के दिमाग में गुस्सा बहुत कम है, 10 बच्चे तो सीख गए कि रूट 2 हो गया प्रूफ इरेशनल, बाकी के 90 का क्या करोगे, सबको साथ में लेके चलना है सब, ठीक है। चलो, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखो बच्चों, ठीक है, पढ़ो लिखो।